एक म्यूचुअल फंड में महीने में 2 से 3 एसआईपी करके क्या रिटर्न बढ़ाया जा सकता है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हाँ, बढ़ाया जा सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है, कोई भी अभी तक मार्केट को ट्रेक नहीं कर पाया, अभी तक कोई भी मार्केट को जज नहीं कर पाया कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। आप एक म्यूचुअल फंड में 2 से 3 एसआईपी एक महीने में एक ही म्यूचुअल फंड में करोगे तो आपका रिटर्न जरूर बढ़ेगा। मैंने एक म्यूचुअल फंड में एक 10 तारीख को एसआईपी रखी, दूसरी 20 तारीख को रखी। 10 तारीख को मान लेते हैं उस म्यूचुअल फंड की नींव 15 रुपए के लगभग है और 20 तारीख को वो अगर 13 रुपए पे आ गई, उस दिन मेरी अगर एसआईपी की एक डेट है तो उस दिन मेरे को 13 रुपए के हिसाब से नींव मिलेगी। इस प्रकार मेरा जो एवरेज बनेगा वो एक दिन 15 का रहा और एक दिन 13 का रहा, दोनों को एवरेज जब मिलाएंगे तो 14 का एवरेज बनेगा। रिस्क को भी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी किया जा सकता है, अलग अलग डेट में एसआईपी करके भी किया जा सकता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमें कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 10 से 15,000 या 20,000 रुपए तक मंथली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 म्यूचुअल फंड होने चाहिए। 4 से 5 म्यूचुअल फंड में आप अगर एसआईपी करोगे तो आपका फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। मेरा 5 साल का यही एक्सपीरियंस है कि आपको एक ही म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी ना करके 2 से 3 एसआईपी महीने के अंदर करनी चाहिए। 10 म्यूचुअल फंड रखने से अच्छा है आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड में अलग अलग डेट में एसआईपी करो। अलग अलग डेट में एसआईपी करने से आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगी, आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। एक म्यूचुअल फंड में 2 से 3 एसआईपी आप किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको एक म्यूचुअल फंड में 3 एसआईपी करनी है तो तीनों एसआईपी एक साथ नहीं करनी है। पहले आपको एक एसआईपी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद उस एसआईपी पे आपको एक फोलियो नंबर मिलेगा, उसको मिलने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, किसी किसी एएमसी में 4 से 5 दिन भी लगते हैं। अब एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही एक एसआईपी आपकी स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपको फोलियो नंबर मिल गया। फोलियो नंबर मिलने के बाद आप उसी म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ एसआईपी बढ़ा सकते हो। ये फीचर्स ग्रो एप्लीकेशन के अंदर भी है और जो भी एप्लीकेशन जैसे कुवेरा, पेटीएम मनी, एंजल वन, इन सब एप्लीकेशन में ऐसे फीचर्स अवेलेबल है। आप किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा एक म्यूचुअल फंड में 2 से 3 एसआईपी या ज्यादा एसआईपी भी कर सकते हो। आज अपन ग्रो एप्लीकेशन में देखेंगे किस प्रकार एक म्यूचुअल फंड में 2 से 3 एसआईपी कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूले, मैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं एक म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ एसआईपी कैसे करते हैं। ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। अगर आप पहले से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप नया कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको ऊपर की तरफ सर्च वाली टैब है, उस पर आप सर्च कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में सेम म्यूचुअल फंड पहले से है उसका नाम भी सर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है, उसमें हम नंबर ऑफ एसआईपी इंक्रीज करके देखते हैं। सबसे नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक्सिस स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में हमने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमें फोलियो नंबर पहले से मिल चुका है। अगर आपने पहले इन्वेस्ट नहीं कर रखा है तो आपको एक बार इन्वेस्ट करना है। एसआईपी के द्वारा भी आप इन्वेस्ट करके फोलियो नंबर जनरेट कर सकते हो और लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी फोलियो नंबर जनरेट कर सकते हो। जब आपको फोलियो नंबर मिल जाता है उसके बाद आप उस फंड में नंबर ऑफ एसआईपी कर सकते हो। तो एक्सिस स्मॉल के फंड है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको 2 एसआईपी करनी है तो आपको एक बार फोलियो नंबर मिलने के बाद आपको इसी प्रकार एसआईपी स्टार्ट करनी है। एक एसआईपी आप अभी कर सकते हो, दूसरी एसआईपी भी सेम टाइम पे कर सकते हो या 2 दिन बाद भी कर सकते हो। जब आपको करना है उस समय आप नई एसआईपी सेम फोलियो नंबर में कर सकते हो। आपने किसी एप्लीकेशन में एक बार किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया तो आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक फोलियो नंबर मिल जाता है। उस फोलियो नंबर पे आप जितनी चाहो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। 2 एसआईपी, 3 एसआईपी, 5 एसआईपी या 10 एसआईपी, जितनी आपको एसआईपी करनी है आप कर सकते हो। आपको स्टार्ट एसआईपी वाली टैब दिखाई दे रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही
आपको सबसे ऊपर फंड का नाम दिखाई देगा, उसके जस्ट नीचे इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आप कितने रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहते हो वो आपको इंटर करना है। मैं 100 रुपये करके देखता हूँ। इसके अलावा आपको अगर अमाउंट बढ़ाना है तो आप यहाँ इंटर करके अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, 1000 रुपये करना है या इससे कम भी करना है। मैं सिर्फ 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे 100 रुपये इंटर कर लेता हूँ। अमाउंट के जस्ट नीचे आपको एसआईपी डेट दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है। आप महीने में जिस भी डेट को इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने 24 डेट सेलेक्ट की तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑन 24 फरवरी। इसके बाद आपको अपडेट वाली टैब पे क्लिक करना है। इसके जस्ट नीचे आपको पे वाया ऑटो पे, अगर ऑटो पे के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हो तो इसके द्वारा पेमेंट करना है। 1 से 2 दिन में आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। डेट सेलेक्ट करने के बाद पे वाया ऑटो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको पे 100 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप ऑटो पे भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको तुरंत पेमेंट करना है तो अब आप नीचे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है फोन पे, अदर यूपीआई एप्स, न्यू यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग, इस प्रकार आप तुरंत पेमेंट करके भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस बार हम फोन पे के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। फोन पे वाली टैब पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमको पेमेंट कंप्लीट करनी है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपने ग्रो एप्लीकेशन में जिस अकाउंट को ऐड कर रखा है उसी अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है। तो मैं उसी अकाउंट को सिलेक्ट करके पेमेंट कर देता हूँ। फोन पे वाली टैब पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस सेम उसी प्रकार है, जब आप कहीं पे भी किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो तब करते हो, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद एसआईपी सेटअप सक्सेसफुल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप ऑर्डर्स वाली टैब में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको फिर से एसआईपी वाली जो टैब है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इस फंड में हमने अभी 2 एसआईपी अलग अलग डेट में स्टार्ट किए, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार आप एक म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ एसआईपी कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी फर्स्ट टाइम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे उस समय आपको एक ही दिन में 2 से 3 ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। अगर आप 3 ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शन सेम डे में कर दोगे तो आपको 2 फोलियो नंबर या 3 फोलियो नंबर मिल सकते हैं। आपको एक बार फोलियो नंबर मिलने के बाद फिर आप नंबर ऑफ एसआईपी एक फंड में कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप एक फंड में 2 से 3 एसआईपी करके आपकी जो रिस्क है उसको भी कम कर सकते हो और जब भी मार्केट डाउन जाता है उसका फायदा भी उठा सकते हो। मान लो आपने महीने की 1 से 5 तारीख तक आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो सब पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पूरे महीने मार्केट डाउन रहा, आपने तो महीने के पहले 5 दिन में ही एसआईपी डेट रख दी, तो जो 25 दिन बचे उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक फंड में 2 से 3 एसआईपी करके आप जब भी मार्केट डाउन जाता है उसका फायदा उठा सकते हो और अपना रिटर्न भी बढ़ा सकते हो। मैं भी आपकी तरह एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ। आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।